हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 11 अकाउंट्स की हमारी ये वीडियो नंबर 31 है और चैप्टर हमारा कौन चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है कैश बुक, जिसे आप गाइस बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी हम उसको बोल देते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। डबल कॉलम कैश बुक का हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में गाइस हमने कैश बुक का, डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट डिस्कस किया था। उसके बाद 8 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि जो आपको पता होने चाहिए अगर गाइस आप अपना कैश बुक का क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लीजिए गाइस, मैं आपके सामने डबल कॉलम कैश बुक क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है गाइस? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको 8 ट्रांजैक्शन दे रखे हैं जो कि गाइस आपको कैश बुक में लिखनी है और उस कैश बुक में कैश और बैंक के दोनों कॉलम होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी होगी और ये 8 की 8 एंट्रियां आपको उसमें डालनी होगी। तो चलिएगा, जल्दी से मैं डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेता हूं, क्योंकि फॉर्मेट के बिना क्वेश्चन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो लीजिएगा, इस डबल कॉलम कैश बुक का हमने आपके साथ सामने जो है फॉर्मेट बना दिया है। ये है कैश बुक जिसमें कि कैश और बैंक दोनों कॉलम है। तो चलिएगा, जल्दी से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ सबसे पहले वो ईयर डाल देना 2020 और जो भी आपको मंथ गिवन हुआ क्वेश्चन में वो मंथ आप डाल देना। इससे क्या करेगा, आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 जनवरी को क्या हो रहा है? 1 जनवरी को गाइस आपको बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसका मतलब ये है कि गाइस आपको पिछले साल का बैलेंस दे रखा है। तो इसको गाइस हम 2 की साइड लिख देते हैं, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैश का दे रखा है आपको 4000 और बैंक का दे रखा है गाइस आपको 12,000। उसके बाद गाइस आपको 4 जनवरी को बोला गया है कि आपने जो है गाइस सामान बेच दिया है, सोल्ड गुड फॉर कैश, यानी गाइस आपने सामान बेच दिया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही तो जनरल एंट्री होगी इसकी। और कितने का सामान बेचा आपने? 13,200 का। ठीक है, 13,200 का जो गाइस आपने सामान बेचा है। गाइस देखो, कैश बुक का चाहे सिंगल कॉलम कैश बुक हो या डबल कॉलम कैश बुक हो, अगर आपको गाइस इसका क्वेश्चन करना है तो गाइस आपको जनरल एंट्रियाँ आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको जनरल एंट्री चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है अपने स्कूल में या किसी ट्यूशन में कारणवश, तो गाइस आप हमारे चैनल एमएस क्लास में पढ़ सकते हैं। आपको चैप्टर जनरल के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना क्या है? सिर्फ आपको हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाना है, क्लास 11 अकाउंट्स की प्ले लिस्ट में जाना है गाइस। आपको वहाँ पर हमारा चैप्टर जनरल की सारी वीडियो मिल जाएंगी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री होगी 4 जनवरी की। हमने जो है सामान बेचा है कैश में, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो गाइस यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? कैश हो रहा है डेबिट। तो हम डेबिट साइड, यानी कि कैश बुक की ये डेबिट की साइड होती है और ये आपकी क्रेडिट की साइड होती है। तो कैश के डेबिट साइड हम 13,200 डाल देंगे और नाम किसका आएगा? नाम गाइस सेल्स का आएगा, क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जो भी हम अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट में हम उसका नाम नहीं लिखते बल्कि अपोजिट नाम लिखते हैं। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे 2 सेल्स अकाउंट लिख देता हूँ और 4 जनवरी को ये एंट्री हुई थी, ट्रांजैक्शन हुई थी। उसके बाद गाइस 5 जनवरी को क्या दे रखा है? आपने जो है कैश डिपॉजिट किया है बैंक में। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बताओ? आपने जो है गाइस कैश डिपॉजिट करा है बैंक में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, तो बैंक क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा डेबिट और उसके बाद 2 कैश आपने डिपॉजिट करा है। ठीक है, कितने का? 10,000 रुपये। ध्यान से समझना गाइस, इसमें आपको बैंक भी दे रखा है और आपको इसमें कैश भी दे रखा है। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री, यानी गाइस ये दोनों साइड जाएगी, यानी कि आप कैश बुक की डेबिट साइड भी जाएगी और ये क्रेडिट साइड भी जाएगी। कैसे जाएगी देखते हैं। यहाँ पे गाइस बैंक क्या हो रहा है? बैंक हो रहा है यहाँ पे
डेबिट। तो बैंक अकाउंट यानी कि बैंक डेबिट की साइड हम 10,000 रुपये यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, 10,000 रुपये हमने डाल दिए। नाम किसका आएगा? कैश अकाउंट, 5 जनवरी। और यहाँ पे आप लेजर फोलियो में सी लिख दोगे, यानी कि इसका मतलब यह है कॉन्ट्रा। उसके बाद कैश यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड आएंगे और कैश के कॉलम में गाइस हम यहाँ पे 10,000 रुपये डाल देंगे। और नाम किसका आएगा? शाबाश, नाम गाइस यहाँ पे बैंक का आएगा और आप यहाँ पे कॉन्ट्रा लिख दोगे। और 5 जनवरी को ये हादसा हुआ है, ये ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद गाइस 10 जनवरी को क्या है कि आपने जो है विड्रॉल करा है बैंक से पैसा अपने ऑफिस यूज़ के लिए। ठीक है, 10 जनवरी को। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? आपने गाइस कैश निकाला है तो कैश तो हो जाएगा डेबिट। कहाँ से निकाला? बैंक से, बैंक अकाउंट। कितना पैसा निकाला गाइस आपने? आपने पैसा निकाला है 7,500। ठीक है, इसका क्या होगा बताओ? शाबाश, इसकी काउंटर एंट्री बनी। काउंटर एंट्री क्यों बनी? क्योंकि इसमें कैश भी है और इसमें बैंक भी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है? कैश क्या है यहाँ पे? डेबिट। तो हम डेबिट साइड आ जाएंगे और कैश कॉलम में हम 7,500 रुपये डाल देंगे। ठीक है, और नाम किसका आ जाएगा? नाम यहाँ पर आ जाएगा बैंक का। शाबाश, जनवरी, 10 जनवरी। और यहाँ पे आप कॉन्ट्रा भी लिख दोगे। उसके बाद बैंक यहाँ पे क्या है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड आ गए और बैंक के कॉलम में 7,500 डाल दिए। नाम किसका आ जाएगा? नाम यहाँ पे कैश का आ जाएगा और कॉन्ट्रा आप लिख दोगे। और 10 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हुई थी। उसके बाद गाइस 12 जनवरी को क्या हो रहा है कि आपने जो है गाइस रिसीव किया है चेक फ्रॉम अनिल से और आप गाइस आपने डिपॉजिट करा दिया वो बैंक में। ठीक है, हमने गाइस इससे प्रीवियस वीडियो में ये आपको समझाया था, अगर गाइस आपको चेक मिलता है और आपने उसी दिन वो डिपॉजिट अगर आप बैंक में करा देते हो तो उसकी एंट्री क्या होगी बताओ? बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा मेरा। बैंक अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। किसके द्वारा हुआ है? अनिल के द्वारा ये हुआ है। और कौन सी तारीख को हुआ है? ये हुआ है आपका 12 जनवरी को। कितने पैसे डालने हैं उसने? 4,600। ठीक है, तो यहाँ बैंक क्या है? बैंक यहाँ पे है डेबिट। तो हम डेबिट साइड आ जाएंगे और बैंक के कॉलम में हम 4,600 रुपये डाल दें। किसकी वजह से डले हैं? ये डले हैं अनिल की वजह से। और 12 जनवरी को ये एंट्री आपकी हुई है। ठीक है, बैंक यहाँ पे डेबिट था तो हम डेबिट साइड आ गए। अनिल का नाम लिख के हमने 4,600 रुपये यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद गाइस 13 जनवरी को क्या आ रहा है कि जो अनिल से चेक हमें मिला था वो डिसऑनर हो गया, यानी कि रिटर्न कर दिया बैंक ने। तो मैंने आपको बताया था सेम अगर आपको चेक मिलता है सेम डेट पे आपने डिपॉजिट करा दिया तो उसकी एंट्री हो जाएगी। अगर वही चेक आपका डिसऑनर हो जाता है तो इसी की आप अपोजिट एंट्री कर दोगे। क्या करोगे? अनिल को आप क्या करोगे? डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने? सेम अमाउंट से 4,600 4,600। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड आ जाएंगे और 4,600 डाल देंगे। नाम किसका आएगा? शाबाश, अनिल का यहाँ पे नाम आएगा। और तारीख जो है आपकी यहाँ पे 13 जनवरी आ जाएगी। देखो गाइस, मैं फिर कहूँगा चैप्टर जनरल नहीं पढ़ रखा तो ये जनरल एंट्री भी समझ में नहीं आ रही होंगी। और जब जनरल एंट्री समझ में नहीं आई होंगी तो ये क्वेश्चन आपको कैसे समझ में आ रहा होगा, है ना? अगर आ रहा है तो आप लेजेंड हो, आपको मेरा सलूट है। ठीक है, तो चलते हैं हम 15 जनवरी को। 15 जनवरी को क्या हो रहा है कि आपने परचेज किया है कंप्यूटर और गाइस आपने चेक में उसकी पेमेंट करी है। ठीक है, तो 15 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई है, आपने जो है कंप्यूटर परचेज कर लिया तो कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा टू बैंक। चेक के द्वारा उसने पेमेंट करी है। अगर वो कैश देता तो हम यहाँ पे कैश लिखते। और कितने का खरीदा है? क्या बात है, बहुत महंगा कंप्यूटर खरीदा, 8,000 का। तो यहाँ पे क्या है? बैंक। बैंक यहाँ पे आपका क्रेडिट है तो हम क्रेडिट की साइड आ जाएंगे और 8,000 रुपये यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और नाम किसका आएगा? नाम आएगा आपका यहाँ पे कंप्यूटर का, 15 जनवरी। ठीक है, उसके बाद लास्ट 18 जनवरी को क्या हो रहा है कि हम जो है इस पेड कर रहे हैं, पेड इनटू बैंक। बैंक में हम डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? कैश ही डाल रहे होंगे, है ना? तो यानी कैश ही डाल रहे होंगे तो बैंक में कैश डालोगे क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18 जनवरी।
और कितना पैसा डाल रहे हैं, 12,000 रुपये हम डाल रहे हैं। क्या होगा इसकी काउंटर एंट्री? क्या बात है, समझ गए, समझदार हो गए, क्योंकि यहाँ पे बैंक भी आ रहा है और यहाँ पे कैश भी आ रहा है। तो बैंक यहाँ पे क्या है, डेबिट, तो हम डेबिट साइड आ जाएंगे और 12,000 रुपये यहाँ पे डाल देंगे। नाम किसका आ जाएगा, शाबाश, यहाँ पे कैश अकाउंट आप नाम लिख दोगे, तारीख आ जाएगी 18 जनवरी, इसका आगे आप कॉन्ट्रा लिख दोगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे कैश क्या है, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट की साइड आ जाएंगे, अमाउंट डाल देंगे कैश के कॉलम में 12,000 रुपये और नाम किसका आ जाएगा, नाम आ जाएगा बैंक का, है ना, तो 18 जनवरी। तो इसी के साथ गाइस क्वेश्चन ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी एंट्री में क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश कर लूँगा। इसके अलावा गाइस मेन बात, बैलेंस में कई बार जो है बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, तो वो गड़बड़ी आप ना करें। तो ध्यान से समझ देखना कि मैं बैलेंस किस तरह से कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो चलिए गाइस टोटल कर लेते हैं। टोटल इस साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो इस साइड टोटल आ रहा है आपका 24,700, ठीक है, यही तो आएगा, हाँ। इस साइड टोटल करते हैं तो इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 22,000। क्लियर हो गया? ज़्यादा कौन सा है, 24,700, इसको आप दोनों साइड लिख दोगे, 24,700 को आप दोनों साइड लिख दोगे। कमी किस साइड है, इस साइड, क्योंकि इधर 22,000 है और इधर 24,700 है, तो आप 24,700 में से 22,000 लेस कर देना, ठीक है। तो आपका लेस करके आएगा 2,700, ठीक है। आप इसको बाय बैलेंस CD के नाम से लिखोगे, ब्रैकेट में आप लिख भी देना, ये आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद गाइस जो कैश का बैलेंसिंग फिगर है वो आपका हमेशा इस साइड बचेगा। अगर आपका कैश का बैलेंस CD इस साइड बचता है तो समझ लेना आपका क्वेश्चन गलत है। तो चलिए गाइस अब हम बैंक का टोटल कर लेते हैं। बैंक का इस साइड टोटल आ रहा है 38,600 और इस साइड का गाइस, इस साइड का आ रहा है आपका 20,100। तो ज़्यादा कौन सा, ये वाला, तो इसको हम दोनों साइड लिख देंगे, 38,600 को हम दोनों साइड लिख देंगे, ठीक है। और कमी किस साइड है, इस साइड आपकी कमी है, तो 38,600 में से आप 20,100 लेस कर दोगे तो आपकी कमी आ जाएगी 18,500, आपकी ये कमी आ जाएगी। इसको भी गाइस आप बैलेंस CD के नाम से ही लिख दोगे और बैलेंसिंग फिगर। लेकिन गाइस कहने समझने वाली बात यहाँ पे एक है कि जो कैश का बैलेंस है वो हमेशा बैलेंस CD इस साइड बचेगा, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो बैंक का बैलेंस है वो बैलेंस CD इस साइड ही बच सकता है या फिर वो इस साइड भी बच सकता है। अगर इस साइड बचेगा तो आप ब्रैकेट में लिख देना बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर और यहीं पे आप लिख देना यहाँ पे ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैलेंसिंग CD आपका जो है बैलेंस CD इस साइड ही बच सकता है, किसका, बैंक का। जरूरी नहीं है कि इस साइड बचेगा, जैसे कैश का जो बैलेंस है वो इस साइड ही बचेगा, लेकिन बैंक का इस साइड बच सकता है, इस साइड बच सकता है। अगर इस साइड बचेगा तो आप उसको ओवरड्राफ्ट के नाम से लिख दोगे। आई होप गाइस आपको डबल कॉलम कैश बुक का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ठोक देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी। और हाँ गाइस, इससे आगे आने वाली वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक का, और वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अगर आपको क्लास 11th अकाउंट्स की बुक में किसी भी चैप्टर में डाउट है तो गाइस आप हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम की स्टोरी में आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQ क्विज वगैरह लेके आता रहता हूँ। चलिए गाइस, इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा, साइनिंग ऑफ।